जय सतगुरु महाराज की जय। सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बल को, पल पल कर प्रणाम। पिया जी को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल से हमने शोभा देखने का प्रयास करना शुरू किया है बंगलो जी की। बंगला की शोभा पुखराज की किस दिशा में आई है सुंदर साथ जी? पूरब में। पूरब में, हाँ जी पूरब में। सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी थी कि हम अगर पुखराज से आते हैं और बंगला में पहुंचना है तो हमें मध्य में ये कुंड की शोभा मिल रही है। इन कुंड की पाल से होते हुए हमने खुद को इन बंगला जी में महसूस किया। तो थोड़ा सा जो कल शोभा देखी है उसे चितवन से चल के देख लेते हैं कि हमने इस चबूतरे पे खुद को महसूस किया। लंबाई चौड़ाई देखें तो 1 लाख कोस की और गिरद हो गई 4 लाख कोस की। तो हम जैसे ही पुखराज से इन रोज से होते हुए बंगला के चबूतरे पर आते हैं तो सबसे पहले हमें शोभा दिखाई दी एक घेर कर नूरमयी रोज की विशालता लिए। 400 कोस की कहे या 500 मंदिर, अति विशाल रोस। इन रोस के बाहरी तरफ वनों तरफ कठेड़ी की शोभा हो जाएगी। हाथ सांस पे गुर्ज लग रहे हैं। घेर कर देखेंगे तो 1000 गुर्ज, 1000 ही रंगों नगों में झिलमिलाते हुए। और भीतर की तरफ देखेंगे तो हमें क्या शोभा नजर आएगी सुंदर साथ जी? हम इन रोस पे हैं, रोस के भीतरी किनार पर हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? सब कैमरा खोलेंगे, उन्हीं को ऑन करना। सुनीता तनेजा जी, नहीं तो दीपिका जी को कर दो। हाँ दीपिका दीदी दीपिका अनम्यूट करो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सबसे पहले 400 कोस की रोस को पार करते ही 5 बड़े वन के वृक्षों की हालत देखेंगे, जिनकी एक भूम पुखराज के 5 भूम के बराबर है। हाँ जी। हाँ और जी। उसके बाद 4 फीलपाव की हारे हैं। और उसके बाद फिर से बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे हैं। हाँ जी। फिर और इसके 400 आगे अपने कोस पास, हाँ जी, फिर 400 कोस की रॉस है, फिर परिक्रमा रॉस है, फिर कमर भर नीचे उधर पर बंगलों की रॉस है। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। 100 सुंदर कोस साथ की। जी, हम इन रोज पे खुद को महसूस कर रहे हैं, घेर कर जो परिक्रमा रोज आई है। इन रोज की बाहरी तरफ देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने को पुखराजी रोज, आगे महावन नजर आएगा। अब नजर भीतर की ओर करते हैं तो पहले वृक्षों की 5 हारें जैसे अभी बताया, इन हारों में से भीतर की ओर चल रहे हैं तो ऊंचे अत्यंत नूरी जवेरों के वृक्षों को महसूस करें कि कैसे सुंदर ये वृक्ष होंगे। एक एक वृक्ष विशालता लिए, उनके तने, उनकी पत्तियां, डालियां जैसे जवेरों से जगमगा रही हैं। और जुगलदास माझी यहाँ पर वर्णन कर देते हैं कि एक एक वृक्ष आरसी के समान, उस एक वृक्ष के तने में से अपने को बाकी सब वृक्ष दिखाई देते हुए। तो इन शोभा को महसूस करने का प्रयास करें। जैसे घर में कभी भी दिन में ध्यान आए तो हम यहाँ से जब चल रहे हैं नजर ऊपर की ओर करेंगे तो 5 भूम ऊंचाई पर, अत्यंत ऊंचाई पर वृक्षों का सुंदर छतरी मंडल। इन वृक्षों को पार किया। अच्छा, इन मेहराबों में हिंडोलों की भी सुंदर शोभा। वर्णन आ जाता है कि कहीं पर तो सेजा हिंडोले,
कहीं पर खड़े होने वाले, मतलब विशाल हिंडोले, विद विद के हिंडोले। इन बड़ों वन को पार किया, आगे फील पायों की शोभा। फील पाए सुंदर विशाल थंब जल के, और इनके मुखों पर बने हुए हाथी घोड़ा गैंडे के मुख, जिनसे जल की विशाल धाराएं छूटती हैं। और ये भीतर अभी हम अब जस्ट अभी करेंगे नहरें, इन नहरों में जाके वो जल की धाराएं जाती हैं। तो इस शोभा को देखिए कि कितनी दूरी से आगे फिर बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारें आ गई। इनके मेहराबों के तले तले से होते हुए ये जल की धाराएं इन नहरों में आती हैं। तो जब हमने इनको पार किया फील पायों को, तो पुनः बड़ो वन के वृक्षों में अब ऊपर नजर करेंगे तो वृक्षों के छतरी मंडल के तले अपने को जल की धाराएं भी दिखाई दी। परिक्रमा रोज 3 सीढ़ी नीचे उतरकर अब हम आ गए बंगलों और चौबच्चों के स्थान पे। आज शोभा देखते हैं बंगलों और चौबच्चों की। ये बंगलों और चौबच्चों का स्थान किन स्थान की छत के ऊपर आया, मतलब कौन सी शोभा के ऊपर आया? ये जो बंगलों और चौबच्चों का स्थान है किन शोभा के ऊपर आया? तराटी में कौन सी ऐसी शोभा आई है कि जिसकी छत पर ये बंगले और चौबच्चे बने हैं? सुदर्शन जी। एक मिनट, आपको अनम्यूट करते हैं। दिव्या करो। प्रणाम जी। सुदर्शन। प्रणाम जी। नाम नीचे जी। वो ताल है ना, उसके ऊपर ये बंगले बने हैं ना। हाँ जी, ताल के ऊपर बंगले बने हैं। प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, हाँ प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम इन 100 कोस की रोस पर हैं। घेरकर 100 कोस की रोस। हमने तरहटी में भी देखा था कि तरहटी में यहाँ ताल को घेरकर 100 कोस की रोस आई है। तो इन चबूतरे पर भी ये घेरकर 100 कोस की रोस आई है। 400 कोस की परिक्रमा रोस से 3 सीढ़ी उतरकर हम इन 100 कोस की रोस पर आ गए। अब इन रोस की भीतरी तरफ देखेंगे नहर की शोभा। नहरों की शोभा आई है, आड़ी खड़ी नहरों की शोभा। ये नहरें 97, थोड़ी सी गिनतियां अभी बता रही हूँ, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक शोभा के लिए बताना जरूरी हो जाएगा कि अपने पास ये जो नहरें आई हैं ये 97 की 97 हारें आई हैं। चौड़ाई तरफ भी और लंबाई तरफ भी, आड़ी खड़ी दोनों तरफ से। और इन दो नहरों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा लगभग 1600 मंदिर का। इस तरह से ये शोभा रहेगी, आड़ी खड़ी नहरें और उनके मध्य चौक बनेंगे। 48 की 48 60, 96 की 96, 96 के 96 चौक बनेंगे, जिसमें 48 की 48 हारे बंगलों और चौबच्चों की आएंगी। ये शोभा इस तरह से चलेगी, एक बंगला एक चौबच्चा, एक बंगला एक चौबच्चा। तो ये शोभा आएगी, जैसे बंगलों की बात करते हैं तो 48 की 48 हारे, ऐसे चौबच्चे की भी बात करते हैं तो वो भी 48 की 48 हारे। तो इस तरह से अपने पास जो कुल चौक बनेंगे यहाँ पर आड़ी, यूं शोभा समझ लें कि हम 3 सीढ़ी नीचे उतरकर इस 100 कोस में चौक में आए। सामने आड़ी खड़ी विशाल नहरें हैं। उन नहरों के कटने से 1600 मंदिर के चौक बने, 96 की 96 हारे। अब इनमें बंगलों और चौबच्चों की शोभा बननी है। ये देखिए, ये बंगला का निशान, ये चौबच्चे का निशान, ये बंगला। बंगले के बाद जैसे ये बंगला है तो इसकी चारों दिशाओं में चौबच्चे आएंगे, और चौबच्चा है तो इसकी चारों दिशाओं में बंगला आएंगे, है ना। इस तरह से शोभा रहेगी। एक बंगला एक चौबच्चा, एक बंगला एक चौबच्चा, इस क्रम से शोभा आएगी। अब सुंदर साथ जी, सबसे पहले, हाँ जी, वो चैट में 2 बार मैसेज आया कि वो एरो छोटा आ रहा है, मगर एरो आपका इतना ही आता है। अच्छा, एक बार करके देख लेते हैं। नहीं दीदी, आपका ठीक है, उधर नेट उनको कहो दोबारा रिज्वाइन करो। हाँ जी, आपका ठीक। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, ये जो बंगलों और चौबच्चों का अपना स्थान आया है, इन स्थान पर आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान
96 की 96 हार चौक बने, जिनमें 48 के 48 साल बंगले आएंगे और 48 के 48 साल चौबच्चे आएंगे। क्रम से शोभा आएगी, एक चौबच्चा, एक बंगला, एक चौबच्चा, एक बंगला। यहाँ तक की शोभा क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। वो 96 इसीलिए बोला है कि 48 और 48 96 हो गए। 96 होते हैं। 48 प्लस 48 96। और नहरें क्यों 97 बोली है? क्योंकि एक ज्यादा होती है, नहर का चबूतरा पहले होता है। तो वो ये सब इजीली समझेंगे कि 48 बंगलों की 48 हारें, 48 चौबच्चों की 48 हारें। तो 48 प्लस 48 इसलिए टोटल बोल दिया दीदी ने कि ये चौक बनेंगे। और 97 इसीलिए बोल दिया क्योंकि नहर पहले उससे एक ज्यादा होता है। ये शोभा हमने फूलबाग में भी समझी। कितने हमारे चौक बने थे? हमने फूलबाग के जो स्टार्ट किया था रंग महल के पश्चिम में, कितने हैं? कितने आरे खड़े चबूतरे कितने आए थे? बोलो जिग्ना, कोई बात नहीं, आप बोलो। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 16 था मैंने शायद। कोई बात नहीं, कोई और सुंदर साथ, हाँ जी। क्योंकि वो थोड़ा याद रहेगी ये चीज शोभा कि जहाँ चौक बनते हैं उससे कैसे एक क्यों ज्यादा काउंट में आ जाता है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 11 नहरें बनी थी, 10 और चौक थे और 11 नहरें। हाँ, 10 के 10 चौक, वैसे 100 बगीचों के हो गए और उसमें 11 के नहरें 11 नहरों की, क्योंकि नहर का पहले होता है चबूतरा, तो बाकी चौक अंदर बनते हैं। तो वैसे ही समान यही शोभा है। 48 बंगलों की 48 हारें, 48 चौबच्चों की 48 हारें। तो 48 प्लस 48 96 की 96 हार बोल दी। और 97 की 97 हारें नहरों की हो गई। ठीक है दीदी? ऐसे हाँ जी, हाँ जी दीदी, एक बात 90 पूछनी थी। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। दीदी, जो यहाँ ये 5 बड़ों वन के वृक्ष आए हैं, उसके बाद भी रॉस आएगी हाँ जी, या डायरेक्ट फील पाए आएंगे? नहीं, ये बड़ो वन, अच्छा ये देखो, हाँ ये जी। देखो, ये लाल रंग में महाराज जी ने रोज दिखा रखी है। देखो बिल्कुल हाँ, वही मैं वो शोभा तो है। एक बार हाँ, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ चलते हैं तो 2500 कोस का डिफरेंस है। तो इन वृक्ष से जब आप इन फील पाए की तरफ चलोगे तो वही 2500 कोस का डिफरेंस है। अच्छा। हाँ ना, संधे बराबर आएंगे। 14 ये अपने पार्ट्स हो गए, उनमें 13 संधे और प्रत्येक संध 2500 कोस की। ये अपने जैसे ये 5 रेड 5 निशान प्लस 4। दिखा रहे हो ना, मैं सोची रॉस है ये, इसलिए मैंने पूछा। ये सन ये अलग से इसलिए दिखाई है क्योंकि इस स्थान के ऊपर जो मेहराब बनती है वो 2 रंगों की सुंदर हो गई, तो वो शोभा दिखाने के लिए। अब हम भीतर गए तो ये 400 कोस की रोंस ये वाली है हाँ जी। हरे रंग में। इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ये हो गई अपनी बंगलों की रोंस। आगे 48 के 48 साल बंगले बनेंगे और 48 के 48 साल चौबच्चे बनेंगे। एक बंगला एक चौबच्चा, इस क्रम से शोभा आएगी। सबसे पहले हम इस नहर की शोभा देखते हैं। आड़ी खड़ी जो हमारे पास नहरें आई हैं उनमें से एक नहर की शोभा देखते हैं। हाँ, आवाज आ रही है कहीं से जिग्ना? जिग्ना, हाँ, ये विजय दीदी को भी वो अनम्यूट कर। 25 हाँ बन। हाँ, विजय दीदी को। हाँ जी ना, एक नहर की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। ये नहर है 125 मंदिर की चौड़ाई लिए, 125 मंदिर की चौड़ाई लिए नहर है, जिसमें 25 मंदिर में तो नहर की शोभा होगी। पुलों की शोभा आएगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ी की शोभा। जैसी एक जोगवाई होनी चाहिए नहर की, यह हम यमुना जी को याद कर ले, वहां पे पुल की शोभा आई थी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और रतन जड़ित कठेड़ों की शोभा, वो सब शोभा यहाँ आई। दोनों तरफ यहाँ पर पाल आई है 50-50 मंदिर की। एक बार मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। सुंदर साथ जी, एरो की प्रॉब्लम ठीक हो गई? जो 2 सुंदर साथ थे, नीतू, अब आपका ठीक हो गया? दिख रहा है सही? रचना और नीतू। मैं यहाँ थोड़ा निशान भी लगा देती हूँ। हाँ जी, हाँ, कोई। ये मध्य में तो नहर हो गई, ये मध्य वाली तो नहर की शोभा हो गई। 25 मंदिर में जल की शोभा, पुलों की शोभा,
जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां संपूर्ण जोगबाई जो एक नहर की होनी चाहिए। दोनों तरफ ये अपनी 50-50 कोस की पालें हो गई। इन पाल के 3 हिस्से होते हैं। इन 3 हिस्सों को देखते हैं। 50 मंदिर हैं, उसके 3 हिस्से करेंगे। गिनती में नहीं जाते तो बस यूं सोचे कि हमारे पास जो 50 मंदिर की जगह है ये, इसके 3 हिस्से हो गए। मध्य हिस्से में तो एक भोम की सुंदर मोहलातें आ गई। ये देखिए मोहलातों का निशान दे रखा है। मध्य जो हिस्सा है उसमें एक भोम की मोहलातें आ गई। रंग महल में हमने छूटक ध्योरियां देखी थी, ठीक उसी तरह से हम यहाँ शोभा देखिए कि यहाँ पर एक भोम की सुंदर मोहलातें आ गई। उनमें कलश ध्वजा पताका संपूर्ण जोगबाई। सुंदर शोभा इन मोहलातों की, क्योंकि ये मोहलातें लगभग 16 मंदिर की जगह पे हैं, तो विशालता को भी महसूस करें। इस 16 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह पर ये मोहलातें आई हैं। तो ठीक मध्य तो मोहलातों की शोभा दाएं बाएं हो गई रोज से। इन रोज के भी 3 हिस्से हो गए। अब इन रोज की शोभा, अगर फूल बाग अपने को याद हो, उनकी रोज की ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोज, तो ठीक ऐसे दाएं बाएं रोजों की शोभा हो गई। तो इस तरह से अपने पास 125 मंदिर की जगह है, जिसमें ठीक 25 मंदिर में तो नहर आ गई। इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से भी देख लेते हैं। ये इधर साइड में देखिए, 25 मंदिर में तो ये नहर आ गई, अपनी नीले रंग में दिखा रखी है। 25 मंदिर में नहर, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, पुल की शोभा दाएं बाएं रोज से हो गई। यहाँ पे एक तरफ की रोज दिखा रखी है पूरी, उसको देखते हैं। मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ। ये देखें, 25 मंदिर में तो ये अपनी नहर हो गई। एक तरफ की रोज दिखा रखी है, इस रोज की शोभा देखिए। ये 50 मंदिर की अपनी रोज है। इसके 3 हिस्से हुए। मध्य हिस्से में तो मोहलातें आ गई। लगभग 16 मंदिर की जगह में मोहलातों की शोभा आ गई। दाएं बाएं रोसे आ गई। इन रोसों के 3 हिस्से पुनः हुए। ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोज, जैसे हमने शोभा देखी थी फूल बाग में। तो इस तरह से एक नहर की सुंदर शोभा आई है। 125 मंदिर का विस्तार लिए, चौड़ाई लिए इन नहर की सुंदर शोभा। क्लियर है सुंदर सा जी ये शोभा? कोई क्वेश्चन है? ये अपने पास 125 मंदिर की नहर है। 125 मंदिर की चौड़ाई ली। इसमें ठीक 25 मंदिर में तो जल की शोभा आ जाएगी। जो ठीक मध्य 25 मंदिर की जगह है उसमें जल की शोभा आ जाएगी। पुल की शोभा, जल चबूतरों पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़े, सुंदर शोभा इन नहर की। अब 125 में से 25 में तो नहर आ गई। अब अपने पास रह गए 100 मंदिर। तो दाएं बाएं 50-50 मंदिर की ये रोसें आ गई। इन रोसों के 3 हिस्से होते हैं। 50 मंदिर को 3 हिस्से में कर ले तो लगभग 17-17 और 16, तो मध्य 16 मंदिर की जगह पर तो सुंदर मोहलातें हो गई। सुंदर 16 मंदिर की जगह में मोहलात को महसूस करें, एक भूम ऊंची इन मोहलात को। तो इन मोहलात में सभी संपूर्ण चौपाई सेजा श्रृंगार, अपने श्रृंगार की सभी साजो सामान, ऊपर कलश ध्वजा देहोरी की पूरी शोभा। तो एक हार मोहलातों की हो गई ठीक मध्य 16 मंदिर की जगह पे। अब दाएं बाएं जो 17-17 मंदिर रहे, या दाएं बाएं जो रोसे रही, उन रोज के 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य में तो फूलों की रोज और दाएं बाएं नगों की रोज। तो इस शोभा को फील करें कि किस तरह से इन मोहलातों में रमन करने का स्थान। दोनों तरफ आई रोसे, उन रोसों में फुलवाड़ी भी है, नगों की रोसे भी हैं। अपने को स्थान स्थान पर सुंदर बैठ के मिले। तो इस तरह से एक नहर की शोभा आई है। इसका एक खड़ा दृश्य भी है। वो ये देखिए हाँ, नहर, ये नहर, ये मोहलातें अपने को नजर आ रही हैं। एक भूम ऊंची मोहलातें। बढ़ो आगे सुंदर हाँ साची। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इन आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान, ये जो नहरें आड़ी खड़ी कटी, उसके मध्य जो चौक बने,
उन एक चौक की शोभा का देखते हैं। पहले चबच्चे की शोभा को देखते हैं। जैसे इन चबच्चे की शोभा को देखते हैं तो सबसे पहले तो देखेंगे चारों दिशाओं में नहरें, जिन नहरों की शोभा हमने अभी देखी। चारों कोनों में चबच्चे, इन चबच्चों को घेर कर जो पाल आएगी उसमें भी इसी प्रकार से शोभा, मध्य में मोहलाते और दाएं बाएं रो से उनके 3-3 हिस्से। तो इस तरह से एक चौक की चारों दिशाओं में, हम किसी भी चौक की बात करें, उनमें चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, पुलों की शोभा आएगी, संपूर्ण चौक पाई चारों दिशाओं में। और ठीक मध्य में जगह देखेंगे, अपने पास 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, जिनमें 800 मंदिर में तो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। इनको खड़े दृश्य से समझते हैं। ये अपने पास 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, उसमें मध्य 800 मंदिर की जगह पे भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। भूम भर की ऊंचाई लिए सुंदर चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां, विशाल सीढ़ियां, लंबाई चौड़ाई का वर्णन नहीं है, उन विशालता को महसूस करें कि अपने पास ये 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो सीढ़ियां भी उसी मुताबिक अच्छी विशाल होंगी। तो यहाँ से भूम भर सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। अब इन चबूतरे पर देखेंगे 600 मंदिर में तो जल का विस्तार है, एक विशाल चबच्चा है अपने पास, 600 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और किनार पर कठेड़ी की शोभा, और 100 मंदिर के स्थान पर पाल की शोभा। चारों तरफ 100 मंदिर की जगह में पाल और 600 मंदिर की जगह में चबच्चे की शोभा, क्योंकि हमारा ये चबूतरा है 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। 600 मंदिर में जल आ गया और 100 मंदिर की घेर कर रोस आ गई। तो ये शोभा तो हुई मध्य भूम भर ऊंचे चबूतरे की। अब जो घेर का स्थान रहता है, ये देखिए मध्य, ये रहा भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां, ये पीले रंग में रोस का वर्णन हो गया और नीले रंग में चबच्चे का वर्णन हो गया। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और कठेड़ी की सुंदर शोभा, तो ये तो हो गया अपना ठीक मध्य में जल क्या शोभा, 800 मंदिर के चबूतरे पर अपनी चबच्चे की शोभा। अब घेर कर अपने पास जो जगह रह गई, अपने पास 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा था, 800 मंदिर की जगह पर ये अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा हो गया। अब चारों दिशाओं में अपने पास 400 कोस की परिक्रमा एक तरह से छूट गई। ये चारों तरफ अपने पास 400 कोस की जगह है। 400, 400, 800 और 800, ये 1600, ऐसे हिसाब हो जाता है। तो यहाँ पर 12 वनों की शोभा आती है, घेर कर 12 बगीचों की, 400 कोस के लंबे चौड़े, एक एक घास के लंबे चौड़े बगीचों की शोभा। ये देखो 4 इस दिशा में, 4 इस दिशा में, 2-2 ये गिन में, तो ऐसे घेर कर अपने पास 12 बगीचे आए हैं। इन शोभा को विस्तार कर देती हूँ, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्ची, ठीक मध्य में 800 मंदिर का भूम भर ऊंचा चबूतरा, जिनमें 600 कोस के लंबाई चौड़ाई में चबच्चे की शोभा हुई। 100 मंदिर में, 600 मंदिर में तो लंबाई चौड़ाई में चबच्चे की शोभा, 100 मंदिर में रोस की शोभा कहे, पाल की शोभा कहे। अब चारों दिशाओं में हम देखेंगे 12 बगीचे आए हैं, 400 कोस के लंबे चौड़े। इन बगीचों में बेशुमार नहरें, चबच्चों की सुंदर शोभा, बेशुमार अपरंपार जुगवाई, और इनकी भूम दर भूम ऊंचाई आई है। यानी अभी हमने शोभा देखी थी, बाहर जो वृक्ष आए थे उनकी एक ही भूम में पुखराज की 5 भूमि समा गई। अब इनकी जो ऊंचाई है ना, इनकी ऊंचाई हम रंगमहल की मान लें, तो ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा पहले उठा, उस चबूतरे के बराबर इन वृक्षों की 5 भूमें आ गई। ऐसे इन वृक्षों की 30 भूमें आएंगी, भूम दर भूम 30 भूमें आएगी, और इन वृक्षों का छत्री मंडल जल चबूतरे तक छाया करेगा। भूम दर भूम ये वृक्ष ऊपर उठेंगे
आपस में मिलान करेंगे, छतरी मंडल इन जल चबूतरे तक डालेंगे। लेकिन इनका जो छतरी मंडल है इन नहरों को कवर नहीं करेगा, इस चौक के भीतर भीतर ही रहेगा। इन वृक्षों का जो छतरी मंडल है इन 1600 मंदिर की हद में ही रहेगा, इन नहरों को कवर नहीं करेगा। तो इस तरह से सुंदर शोभा आई है। इस पिक्चर में ये शोभा दिखा रखी है। ये देखो घेर कर वृक्षों की ये छाया भूम दर भूम ऊपर जाती हुई, टोटल 30 भूमि, और ये जल चबूतरे तक छाया करती है। दीदी 30 भौमों का दोबारा से करो। हमने अभी शोभा देखी थी कि हम बंगलों के चबूतरे पर हैं, वहां पर आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बने। इन एक चौक में आते हैं, इन एक चौक में आए तो यहाँ पर भूम भर ऊंचा चबूतरा होता है। सबसे पहले ठीक मध्य में भूम भर ऊंचा चबूतरा, यानी पुखराज की एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां, रोंस और चबच्ची की शोभा। अब घेर कर ये जो बगीचे आए हैं इनकी छोटी भूमें आई हैं। यहाँ 3 प्रकार की भूम चल रही है, एक बंगलों की भूम यानी एक पुखराज की भूम, एक बड़ी हो गई जो हमने घेर कर देखे बंगलो वृक्ष और जबीर उसके फील पायों की शोभा। घेर कर जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं और फील पाए आए हैं उनकी एक ही भूम में बंगलों की या पुखराज की 5 भूम समा गई। दीदी ये अब चीज इन अच्छे से क्लियर करो, मतलब मुझे मतलब एक बार अच्छे से समझाओ। पुखराज की भूम और रंग महल की भूम, उस तरह से इजी थोड़ी सी लैंग्वेज में कि कैसे मतलब। सुंदर सा जी यहाँ इस चबूतरे पर आते हैं तो हमने सबसे पहले शोभा देखी थी जो वृक्ष आए हैं और फील पाए आए हैं, इनकी एक ही भूमि में पुखराज की 5 भूमि समा गई, क्योंकि रंग महल से 5 गुना विस्तार पुखराज का आ जाता है। लालदास माजी की वृत्ति के हिसाब से देखते हैं कि रंग महल में वर्णन आता है कि 20 सीढ़ियां चढ़ ऊपर जाइए, लेकिन जब होश कोसर में आते हैं, लगभग होश कोसर की भी वही दूरी है जो पुखराज की दूरी है, होश कोसर में आते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि 100 सीढ़ी चढ़ ऊपर आइए। तो इस तरह से जो पुखराज की ऊंचाई है रंग महल की ऊंचाई से 5 गुनी है। मतलब रंग महल की एक भूम, मतलब या यूं कहे पुखराज की एक भूम में रंग महल की 5 भूमें समा जाती हैं। रंग महल की 5 भूम हुई और पुखराज की एक भूम हुई, इस तरह से शोभा चलेगी। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे हम रंग महल से बाहर की ओर जाएंगे भूमें ऊंची होती जाएंगी। तो हम रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पे हैं लगभग। तो रंग महल की जो 5 भूमें हैं वो पुखराज की एक भूम हुई, तो उसको कहा जाता है पुखराज की भूम या बंगलों की भूम। और घेर कर अपने पास ये जो वृक्ष आए हैं इनमें बंगलों की 5 भूमि यानी पुखराज की 5 भूमि समा गई। इन वृक्षों की 5 भूमि आई हैं, परंतु उन 5 भूमों में एक ही भूम इसमें समा रखी है। 5 भूमों तक इनकी कोई छत नहीं आती, सीधा 5 भूम ऊपर जाके छत आ रही है। तो यहाँ बंगले के चबूतरे पर देखते हैं एक ऊंचाई तो अपने को इनकी मिल रही है, बंगलो, फीलपाई, बड़ोवन के वृक्ष, फीलपाई, बड़ोवन के वृक्ष, इनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमि समाई हुई है। अब आएंगे जब यहाँ पर हम बंगलों और चौबच्चों में, चौबच्चे में जैसे आते हैं तो चौबच्चे में जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा है ये इसको कहेंगे बंगलों की ऊंचाई का भूम पर ऊंचा चबूतरा, यानी इसमें रंग महल की 5 भूमि समा चुकी है। इतनी ऊंचाई है कि इसमें रंग महल की 5 भूम आ जाए। और ये जो वृक्ष आए हैं घेर कर, इसमें हम मान लें इसमें रंग महल की ऊंचाई ले रखी है। तो 3 तरह की भूमि आ गई यहाँ पर, रंग महल की, बंगलों की और एक में बंगलों की 5 भूमि समाई हुई। तो जब हम यह बात कर रहे हैं इन वृक्षों की, ये जो बंगले और चौबच्चे हैं इनकी शोभा आनी है 5 भूम तक, बंगलों की 5 भूम तक, यानी पुखराज की 5 भूम तक। बंगला कहीं पुखराज कहीं एक बात है। और ये जो वृक्ष आने हैं इन्होंने लेनी है भूमि रंग महल की। तो ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा आया है उतनी जगह में ये जो घेर कर वृक्ष आए हैं 5 भूम ले लेंगे। तो इन चबूतरे के बराबर इन वृक्षों की 5 भूम हो जाएंगी।
ऊपर ये शोभा 5 भौम और उठेगी, तो 5 भौम यानी 25 भौम ये वृक्ष और लेंगे, तो टोटल 30 भौम इन वृक्षों की हो जाएगी। क्योंकि अपने पास ये भौम पर ऊंचा चबूतरा और उसके बाद 5 भौमें और जानी है, टोटल 6 भौमें अपने पास बंगलों की हो गई। तो ये वृक्ष जब 6 भौम उठेंगे, रंग महल की 6 भौमें यानी छोटी भौमें, तो ये 30 भौमें ऊंचाई रहेगी। ठीक है मीनू जी? हाँ जी, एक मिनट रिवाइज करते हैं इसी चीज को। एक बार आप रिवाइज करो इसको, है ना? हम्म। हरी मधु दीदी। प्रणाम प्रणाम दीदी। किरण दीदी एक बात बताइए, जो बाहर के वृक्ष हैं बड़ो वन के फील पाए, तो उनकी चांदनी थोड़ी नीचे रहेगी फिर अंदर वाले वृक्षों से? नहीं नहीं, अभी इनकी चांदनी तो सबसे ऊपर आएगी, ये सब शोभा इस चांदनी तले धपेगी। नहीं, जो ये बाहर के 5-5 की 14 हाँ हारे जी, जो हमारे पास आ हाँ रही जी है। भाभी, जो ये बाल अपने आए ना, बड़ो वन फील पाए बड़ो वन, हाँ जी हाँ जी इनकी हाँ छत जी। तो बिल्कुल सबसे ऊपर पड़ेगी। ये शोभा जो भीतर की देख रहे हैं ना, इसके तले हाँ, तले आएगी। तो अभी आप ये 5 भौम में कह रहे हो कि एक भौम 5 भौम के बराबर है, तो वो एक 30 मिनट भौमें हो रही है लेकिन हमारे थोड़ा सा, पास। भाभी, नहीं, एक थोड़ा मिनट सा रुको, फर्क रहता है इसमें। थोड़ा सा फर्क होता है। हम्म। मतलब कहने का मधु भाभी भाव ये है कि हम लोगों को पहले ये समझना है, रंग महल की भौम और पुखराज की भौम, मतलब पुखराज की या बंगलों की कह लो या पुखराज की कह लो, रंग महल की 5 भौमें समा जाए तो पुखराज की 1 भौम बराबर एक होता है। होती है। ठीक है, सब सुंदर साथ पहले इसको अच्छे से दिल में बसाएं कि हमारा जो पुखराज की, जब हम 1 भौम बोलेंगे ना, तो सोचो कि रंग महल की वो 5 भौमों के बराबर है। तो वो शब्दों में दीदी ला रही है, बाकी कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है कि हमारी कितनी भौम है। वैसे बंगलों की या चाहे बच्चों की, इसमें क्या है, बंगलों की 5 भौम छठी चांदनी बोलते हैं कि ये शोभा आई है। तो अब हमने समझना है, एक अभी दीदी ने समझाया कि चह बच्चे की जो शोभा है, तो सबसे सेंटर में जो टोटल चह बच्चे का जो चौक आया है वो कितना है, 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब एक सेंटर में हमारा 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। दीदी यहाँ मंदिर ही आएगा, अब कौस नहीं लिया ना, मंदिर है, मंदिर है ना, मंदिर ही है। मंदिर है। तो 800 मंदिर का हमने सबसे पहले एक भौम भर ऊंचा चबूतरा उठाया। तो ये पुखराज वाला ही भौम भर ऊंचा चबूतरा है। एक भौम जो आई है ना, ये उतनी ऊंची है, मतलब ये भौम ऊंची है, ये रंग महल वाला एक भौम नहीं है। मतलब इतना बड़ा, जहां 5 भौमें समा जाए, इतना बड़ा एक भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, अब चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आ गए। तो यहाँ पे हमें एक रॉस यानी कि पाल कह लो, उसको पाल होती है क्योंकि चाहे बच्चा आएगा तो पाल है, तो वो 100 मंदिर की हमारी चौड़ी पाल। तो 100 मंदिर इधर है, 100 इधर, तो 200 कवर हो जाता है। बाकी कितना बचा, 600 मंदिर का। तो चाहे बच्चा हमारा कितना हो गया, 600 का। और चांदों के द्वारा चाहे बच्चे के अंदर सीढ़ियां उतरती हुई और बाकी जगह कठेड़े की शोभा। तो हमने ये समझा, एक 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक और फिर सेंटर में एक चबूतरा भौम भर का उठा, ये शोभा। अब हम चलते हैं बाकी की शोभा जो नीचे आई है, उसमें क्या शोभा आई है। ये शोभा, इसकी हम समझ रहे हैं, ये एरो सेंटर में हमने ये समझ लिया। अब ये जो बगीचे बने हैं, अब हमारे टोटल 12 बगीचे, 12 बगीचे चारों तरफ, यानी कि 4 इधर, 4 पूर्व, 4 पश्चिम और 2 2 उत्तर और दक्षिण। 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 400 कोस के लंबे चौड़े 12 बगीचे घेर कर बगीचों की शोभा आ गई। अब क्या करना है, बगीचों में जो वृक्ष आए हैं उसकी भौम को हमने समझना है कि कैसे वृक्ष आए हैं। ठीक है, अब इन वृक्षों की क्यों 30 भौम बोली है, क्योंकि इसकी 6 भौमें हो जाती है। चबूतरा हमारा 1 भौम उठ चुका है, वैसे
और ये वृक्ष आ रहे हैं जमीन से, तो रंग महल की हिसाब लेना है यहाँ पे, क्योंकि एक भौम बराबर कितनी है, सुंदर साथ बोलो, एक भौम बराबर 5 भौम, ठीक है। तो इसकी 6 भौम है, तो टोटल कितनी हो गई, 30 भौमें। 30। एक भौम में 5 भौमें समा जाती हैं, रंग में पुखराज की 1 भौम और रंग महल की 5 भौम। इसमें क्या है, वृक्षों की 30 भौमें, मतलब कि एक पेड़ फिर तना उठेगा, फिर ऐसे 30 भौमें, क्योंकि ये जमीन से उठे हैं वृक्ष, तो इसीलिए ये 30 भौम ऐसे ऊपर घेर के जा रहे हैं। और इसमें अभी दीदी ने बताया कि इन वृक्षों की जो छाया है अंदर ही रहेगी, मतलब कि नहर को नहीं ढकना, ये नहर खुली है ना, ये सिर्फ आपस में इनकी छाया पड़ेगी। तो दीदी चाहे बच्चे की जो जल चबूतरे तक ही जल छाया, चबूतरे हाँ, तक, ठीक है, जल चबूतरे तक, जल यानी हम चबूतरे, भौम दर हाँ, भौम, भौम हम दर भौम भौम दर भौम 25 भौमों से आके जल के दर्शन कर सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब सुंदर कठेड़ा हमें नजर आएगा, ऐसे ही जैसे आपने समझाया था उस तरह से हमारे कठेरे बने होंगे, तो हम यहाँ जल चबूतरे के दर्शन कर सकते हैं। ये शोभा, तो इस शोभा का क्वेश्चन है कोई, तो हम सुंदर साथ कर सकते हैं। आज इतना ही अपन पहले करेंगे, क्योंकि अच्छे से समझना है, एक भौम में 5 भौमें कैसे, ये कैसे 30 भौम हमारे वृक्ष गए हैं, कैसे ये 1600 मंदिर का चौक। नरेश जी। प्रणाम जी। जी, तो इसका मतलब जैसे पुखराज में हम स्टार्ट करते हैं, तो पुखराजी चबूतरा भी वो रंग महल की 5 भूम के बराबर एक भूम है, हाँ जी, हाँ जी। और नीचे जो तरहटी में हम एक भूम नीचे उतरते हैं वो भी 5 भूम। वो भी वही भूम है, वही है। विस्तार बढ़ पुखराज गया ना उधर दूर जाते जाते, तो हमें वो थोड़ा एक सोचने के लिए कि इतना बड़ा सोचे हम, और बड़ा सोचे, यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है ना, कि ये भूमि समझेंगे तभी बंगलो समझ पाएंगे। बंगलों की भूम और पुखराजी भूम तो सेम ही है ना। वो हाँ, तो सेम है, वो तो बंगला का हो चाहे पुखराज का हो, वो एक ही वो बात तो एक ही बात है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। नाम जी। हाँ बहन जी, ये 30 भवन यानी कि रंग महल की 30 भवन तक पेड़ गए हैं, लेकिन बाहर जो ये बड़े वन के और जो फील पाए वगैरह आए थे, उनकी एक ही भवन में 5 भवन तक है, ये बहुत ज्यादा ऊपर गए हैं। तो हाँ जी, वो क्या छत पुखराज में क्या है, हम गिनतियों में नहीं ला सकते। अब पुखराज से चलो, वहां भी ये शोभा है, कह देते हैं छठी चांदनी से, लेकिन भूम पर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर 5 भूम ऊपर जा रहा है, लेकिन बोला छठी चांदनी से ही जाता है। तो थोड़ा बहुत तो इसको मतलब शोभा को समझना है, अपने को भूमों में इतना नहीं जाना। कुछ ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा और छोटा हो गया, कुछ ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वर्णन में यही है। एक बार किरण दीदी से मेरी बात हुई थी, जब मैं समझ रही थी उनसे, दीदी कहती हैं कि ना यहाँ पे आके गिनतियां, अब गिनतियां बस थोड़ा सा एक मतलब समझने के लिए आपको बस ये सोचना है कि हाँ इतनी है, वो बढ़ गई अपने आप, वो अपने हिसाब से वो लेवल बराबर आ गया। तो यहाँ पे आके जो उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा हुआ, तो फिर पुखराज को समझना मुश्किल हो जाता है। मैंने भी ऐसे ही समझा था दीदी से कि भाई वो क्यों हो जाता है ऐसा, कहती नहीं ये पुखराज में आके राज्य महाराज अपने हिसाब से सब बराबर हिसाब हो जाता है, क्योंकि लिखा ऐसे ही हुआ है, हमें वैसे ही समझना पड़ेगा। अनीता जी भी। हाँ जी अनीता। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जो आपने बताया है कठेड़ा आया है चारों तरफ बंगले के चबूतरे पे, तो जिस तरफ छह बच्चा है और दूसरी तरफ हाँ, वो ढलान जगह है, छूट जाएगी, वो जगह छूट छूट जाएगी। जाएगी। हाँ, वो अच्छा, जगह छूट जाएगी। ठीक। जो वनों की तरफ पड़ा गया ना, जो हिस्सा जो वनों की तरफ खुलेगा, बस उसी हिस्से पे कठेरा आएगा।
ठीक है। पुखराज की तरफ उन बच्चे ने मिलान कर लिया और इधर हम्म, दहलानों का मिलान हो गया, तो उस जगह नहीं आएगा। हाँ जी ठीक है। आज तो छोटा सा बेटू आया, प्रणाम जी। म्यूट हो रहा है आपका, मीनू जी म्यूट हो रहा है। जय बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ सुदर्शन जी। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। ये अनीता जी ने जो अभी कठेड़े का पूछा वो समझ नहीं आया, क्या चीज किसका आप बता रहे? हाँ वो मीनू जी एक बार बंगला जी वाली निकाल लो, बंगला की चबूतरे की। मैं निकालूं? ये चबूतरे ने एक तरफ तो पुखराज से मिलान किया है, तो जितने हिस्से में पुखराज में मिलान हुआ है उतने हिस्से में कठेड़ा नहीं आएगा। फिर दूसरी तरफ देखते हैं अपन अदबीज के कुंड की तरफ, तो जितने हिस्से में अदबीज के कुंड ने मिलान कर लिया है वहां पे कठेड़ा नहीं आएगा। मैंने शोभा का वर्णन किया था ना कि हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आएंगे तो बाहरी किनार पर कठेड़ा, तो इन स्थानों पर कठेड़ा नहीं आएगा, वनों की तरफ आएगा। वनों की तरफ सिर्फ कठेड़ा है। हाँ मतलब जहाँ पे मिलान नहीं हुआ, जैसे अदबीज के कुंड के दाएं बाएं जो एक एक हिस्सा मिलान नहीं हुआ वहां पे कठेड़ा आएगा। ठीक, प्रणाम। ठीक, प्रणाम। दीदी टाइम हाँ जी, प्रणाम जी लगाओ। दीदी। प्रणाम। पिछली बार बताया गया था ना कि इसकी शोभा कुछ ऐसी है जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, पहले एक फ्लोर, फिर दूसरी फ्लोर, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी पे छत आती है। क्या कुछ ऐसा है इसकी शोभा हाँ वैसी भोलान की? आएगी, अभी अभी शोभा आगे अभी देखेंगे करनी है, वैसी आएगी। अभी बंगलों की करनी करेंगे है। अभी वो शोभा, अभी करेंगे, है ना। जी चलो प्रणाम सुंदर जी। सा। हाँ जी, अपना टाइम संपूर्ण हुआ आज का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की प्यारे जय, की जय, सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय, नाथ की जय। प्रणाम जी सब।